उससे पता चलेगा कि संगठन मंत्री जी को आपने कैसे स्वीकार किया। तो मैं बातचीत प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। NEP का रेफरेंस क्यों आया एंड व्हाट इज द रोल ऑफ NEP? NEP क्यों? तो एक बार एक राजा के यहाँ जो मंत्री रहता था वो ओल्ड हो गया, डेथ हो गई। इतना फेथफुल लॉयल था वो कि राजा के 90% काम मंत्री करता था। तो राजा को लगा कि इतना योग्य मंत्री मैं कहाँ से लाऊं। तो उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट किया कि राजा को आवश्यकता है एक योग्य समर्पित मंत्री की। तो उसका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, प्रिलिमिनरी टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, फाइनली 3 लोग सिलेक्ट किए। अब इन 3 में से एक को सिलेक्ट करने का काम था राजा का। तो राजा ने कहा हमारा बहुत सिंपल टेस्ट है, आप तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और एक लॉक है, लॉक लगा होगा, उस लॉक को जो खोल के पहले निकल आएंगे उस पर कोई कोड होगा, लॉक का कोई नंबर होगा, जैसा कि होता है। राजा ने बता दिया कोड नंबर मैच करके लॉक जो फर्स्ट ऑफ ऑल खोल देगा वो हमारा मिनिस्टर होगा। उनमें से 2 जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने पूरा टेक्नोलॉजी पढ़ना शुरू किया, कोडिंग, डिकोडिंग, लॉक सिस्टम, एंशिएंट सिस्टम, प्रेजेंट सिस्टम, सारा देखना शुरू किया, बड़ा अध्ययन किया, कई ग्रंथ उन्होंने पढ़े, कई किताबें पढ़ी, दोनों इसी काम में लगे रहे। और जो तीसरा था वो रोज 2 रोटी खाता, उसमें 4 रोटियां खाई और रोज सोता था 6 घंटे, उस दिन सोया 8 घंटे। सब वो रात भर वर्कशॉप चल रही है उनकी, कोई 2 में से 1 मिनट नहीं सोए। वो अपने अंदर कमरे में जाके वहाँ भी रेस्ट बैठ गया, पहले ध्यान किया, फिर रेस्ट किया, फिर सो गया। वो ताले की खोलने की सारी प्रोसेस करते रहे दोनों। एटलीस्ट दे वर एक्सट्रीमली टायर्ड, थकान हो गई। 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ये तीसरा जो खूब खाया खूब सोया वो उठा, ताला खोला और सबसे पहले बाहर निकल गया। बाहर जो राजा ने व्यवस्था की थी कि सबसे पहले निकल के आया उसको लाना है, तो सिक्योरिटी का लगाई हुई थी बाहर, तो ये सबसे पहले आया। नो प्रिपरेशन, नो सिलेबस, नो टेंशन, नो अटेंशन, बट 100% सक्सेस। ये कैसे हुआ कोई बता सकते हैं? उसने कोई चिंता नहीं की, ताला खोला बाहर निकल गया। एनीबडी एल्स? हाँ, उसको स्वतंत्रता दी गई अपने मन से सोचने के लिए, अपने मन से वो स्वतंत्र रहा इसलिए कुछ कर पाया। और कोई? हाँ जी, स्किल तो उसको कोई थी नहीं ना, उसने रिवीजन किया था। हाँ, ताला खुल गया, बताइए। है जी, ताला लगा ही नहीं था। फैक्ट ये था कि ताला लगा नहीं था, तो उसने देखा कि ताला देखने लगा कि नहीं लगाया, तो उसने जैसे हाथ लगाया ताला वैसे फंसा हुआ था। ताला लगा नहीं था, उसने 3:30 बजे देखा खोल करके, यही तो खुला हुआ है। पहले उसने टेस्ट किया कि लगा है कि नहीं लगा है, लाओ से तो देखें। ताला लगा नहीं था, उसने खोला और निकल गया। हमारी सारी व्यवस्था में हम ये नहीं देखते हैं कि ताला लगा है कि नहीं लगा है, स्टूडेंट तैयार है कि नहीं है पढ़ने के लिए। पहले बच्चों को तैयार करना। NEP कहती है कि जितना ये मैकेनिज्म है, नोट्स, सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, कोचिंग, ट्यूशन, ऑल दीज आर हर्डल्स इन लर्निंग प्रोसेस। ये वास्तव में बच्चों की लर्निंग प्रोसेस में हर्डल्स हैं, क्योंकि ये एजुकेशन नहीं है। Whatever we read in the books, whatever we are taught in the classroom, all these are information. All these are. Then what is education? चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं, ये सभी इंफॉर्मेशन है। तो एजुकेशन क्या है? पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। और कोई? यस,
वेरी गुड, इनके लिए क्लैपिंग करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एजुकेशन। इन्होंने बोला एप्लीकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एजुकेशन। जब हम इनको अप्लाई कर लेते हैं, जैसे किसी ने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में निकलता है, ये क्या है? इंफॉर्मेशन। इसको एजुकेशन बदलना, कोई बदल सकते हैं? हाँ, देख लेंगे। हाँ, वी सी द सन राइज इन द मॉर्निंग, तो एजुकेशन हो जाएगी। नहीं, और कुछ करना पड़ेगा। फैक्ट ये है कि ये इंफॉर्मेशन गलत है। न तो सन राइज करता है न सेट करता है, सन इज स्टेबल। जब किसी बच्चे ने कहा कि ये तो बात ही गलत है, जैसे उससे कहा अप्लाई दिस इंफॉर्मेशन, तो एक बच्चे ने कहा दिस इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग बिकॉज नीदर द सन राइजेस नॉर द सन सेट्स, सन इज स्टेबल, इट इज आवर इमेजिनेशन, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दैट्स व्हाई दिस इज द सिचुएशन ऑफ अर्थ, इट इज नॉट द सिचुएशन ऑफ सन। जब बच्चे ने इतना सोचा तो ये एजुकेशन हो गई। हमने कहा व्हाट इज ट्रेनिंग? ट्रेनिंग इज द शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, ये इंफॉर्मेशन है। ट्रेनिंग इज द शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, हम अपने अनुभव को शेयर करते हैं, ये प्रशिक्षण है। ये क्या है? इंफॉर्मेशन। इसको एजुकेशन कैसे बनाएंगे? इसको जाकर हम विद्यालय में प्रयोग करेंगे और बच्चों को बताएंगे। हाँ, जब हम इसको प्रयोग कर लेंगे, हमने यहाँ पर एक्सपीरियंस एक दूसरे के सुनेंगे, सीखेंगे, फिर जब उस एक्सपीरियंस को हम अपने हिसाब से कर लेंगे तो फिर ये इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी? एजुकेशन। तो एनईपी में एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज एजुकेशन। आज के समय में ऐसी छोटी छोटी परिभाषाएं बनानी है, मेरा काम मेरा यही है। एक तो इन्होंने बता दी आपको कौन सी परिभाषा अच्छी लगी। आज एक और परिभाषा है सेंसिटाइजेशन इज एजुकेशन। बच्चे इंसेंसिटिव हो गए, तुरंत रिएक्शन करते हैं, एग्रेशन, शॉर्ट टेम्पर्ड, इमोशनली वीक। तो उन बच्चों को हम सेंसिटाइज कर लेंगे पढ़ाई के द्वारा, किसी भी बात में, तो एजुकेशन है, अदरवाइज एजुकेशन नहीं है। तो किसी ने कहा है एप्लीकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एजुकेशन, किसी ने कहा सेंसिटाइजेशन इज एजुकेशन, सेल्फ रियलाइजेशन इज एजुकेशन, इंट्रोस्पेक्टेशन इज एजुकेशन। मैं क्या हूँ ये समझ लूँ, यही एजुकेशन है। मैं रियलाइज कर लूँ ये क्या है, यही एजुकेशन है। ऐसी कुछ डेफिनेशंस बनानी है, पहला होमवर्क में दिया है। इसी पीरियड के अंत तक आपको अपनी एक डेफिनेशन एजुकेशन। एजुकेशन इज व्हाट यू थॉट एंड यू फॉरवर्ड द क्लास। बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा, एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं एजुकेशन इज व्हाट यू फॉरवर्ड व्हाट यू हैव बीन टॉट इन द क्लास। जो कुछ आपको पढ़ाया गया उसे आप भूल जाएं, उसके बाद जो बचे वो एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ इनर मोस्ट टैलेंट विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द चिल्ड्रन। बच्चों में पहले से व्याप्त है, उस प्रतिभा का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। ठीक है, मैंने 4-5 बताइए, आपको अपनी डेफिनेशन बनानी है सोचकर कि मेरे हिसाब से ये लगता है कि आज के समय में शिक्षा ये है, जैसा आपको आज एक डेफिनेशन दी। अब मैंने एनईपी 2020 ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्मेशन एंड चैलेंजेस, इस पर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार की है। उससे पहले आपका मूड बनाया है कि जब व्हेन यू गो बियॉन्ड बाउंड्रीज, जो पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ाया गया उससे हटकर सोचिए, अपने प्रयोग करिए। स्वामी विवेकानंद, महावीर स्वामी ने 2500 साल पहले कहा था इस प्यार की भूमि पर, वैशाली में, टू बी योरसेल्फ इज एजुकेशन। यू एंड और यू सेल्फ अब कह रहे हैं, महावीर स्वामी ने 2500 साल पहले कहा था टू बी योरसेल्फ इज एजुकेशन। जो आप हैं वो बन जाए, यही एजुकेशन। हम हमेशा दूसरे की तरह बनना चाहते हैं।
कपड़े दूसरे की तरह क्यों नहीं, मेरा हेयर स्टाइल दूसरों की तरह क्यों नहीं। मैं था तो मेरा बस बढ़िया है, मैं इनका देखकर भी ताकि ऐसा बोलूँ, इनका जैसा है इनका देखो कितना बढ़िया है। तो हम दूसरों की चीज़ों को देखकर जैसे ही हम दूसरे की तरह बनना चाहते हैं तो इट इज हेल ऑन दिस अर्थ, वहीं हम नर्क को बुलाना शुरू करते हैं। अगर आप स्वर्ग में रहना चाहते हैं तो बी हैप्पी इन योर सेल्फ, एप्रिसिएट योर सेल्फ, इनकलकेट योर सेल्फ, अपने में संतुष्टि प्रकट करिए तो आप बहुत अच्छे रहेंगे। एनईपी का पहली एक्टिविटी हो गई राइट वन डेफिनेशन। वैसे डेफिनेशन एजुकेशन की इतनी अद्भुत है। एजुकेशन is not simply information, it is not to fill the pain, it is to explore the pain by itself. This is education.